जैसा कि आज 16 मार्च यानी राज्यसभा का चुनाव के लिए वोटिंग भी समाप्त हो गया। आज ऐसा खेला हुआ बिहार के राज्यसभा के चुनाव में वाकई में जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल चलिए मैं विस्तार से बताता हूं। आपने देखा कल दावते इफ्तार में गए थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के यहाँ यानी अख्तरुल इमान साहब के घर पे दावते इफ्तार हुआ। सब लोग अब संख्या बल कम रहा के चुनाव में वो फाइनली आरजेडी के पास अब हो गई है और एक सीट है आसानी से जीत जाएगी और जो 5 कैंडिडेट है एनडीए उनके एक कैंडिडेट हार जाएंगे और 4 कैंडिडेट उनके जीत रहे। ठीक मामला किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा खेल एनडीए ने खेला वाकई में सब धरे के धरे रह गए और मामला कुछ और ही हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज्यसभा चुनाव के लिए। जैसा कि वोटिंग हुआ और बस कुछ ही देर में रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन जो खेला एनडीए ने किया वो सब हक्के बक्के रह गए। तो टोटल मीडिया पे चल रहा था 4 एनडीए और 1 जी हाँ आसानी से तेजस्वी यादव जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब जो संख्या बल था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वाला वो आ गया। फाइनली जब वोटिंग हुआ तो अंत तक इंतजार करते रह गए, जिसमें जी हाँ आरजेडी महागठबंधन के 4 विधायक नदारद दिखे, यानी अंतो अंत तक नहीं आए। इंतजार करते रह गए, फोन स्विच ऑफ गया, तमाम कोशिशें की गए, उनके घर पे गया, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं चला। एक का तो पता चला कि वो दिल्ली में माँ का इलाज करवा रहे हैं। जी हाँ, अब लोग सस्पेंस में है कि भैया 3 विधायक नहीं आए तो उनको हो सकता है एनडीए वाले लालच दिए होंगे, लोभ दिए होंगे, नहीं आए। लेकिन 1 विधायक जो आरजेडी के टोटल 25 विधायक जीते हुए उसमें से 24 विधायक वोट गिराए और 1 विधायक नादारद रहे, यानी नहीं दिखे, नहीं आए। अंत तक इंतजार किया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो ढाका विधानसभा से जीते हुए फैसल रहमान साहब। 3 विधायक जो कांग्रेस के नहीं मौजूद हुए। जी हाँ, मनोज विश्वास, सुरेंद्र प्रसाद, मनोहर सिंह। तो उन लोगों को पता चला कि भैया हो सकता है इनको मोटी रकम दिया गया हो या लालच दिया गया होगा, हम हमारे साथ आइए मंत्री बना देंगे। लेकिन आरजेडी के 1 विधायक क्यों नहीं आए? आखिर क्या मामला था? क्या फैसल रहमान की इतनी नाराजगी है तेजस्वी यादव से? मतलब जितनी मुंह उतनी बातें चलने लगी। जब एक मीडिया वाले फैसल रहमान के घर पे गए तो पता चला उनकी माँ, वो अपनी माँ को इलाज कराने के लिए वो दिल्ली में है, वो यहाँ है ही नहीं। आप समझ सकते आखिर क्या मामला हो सकता है। अब लोग एलिगेशन लगा रहे हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो एमएम से प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जी हाँ फैसल रहमान के खिलाफ जी प्रतिद्वंदी थे राणा रणजीत साहब, वो मिनट मिनट पे बयान दे रहे थे। जी हाँ, अपील कर रहे थे कि फैसल रहमान साहब आइए, आवाम ने आपको भर भर के वोट किया है, आप आइए, आवाम के इस मुद्दे पे खड़ा रहिए। कहीं ना कहीं आवाम के साथ छलावा होगा अगर आप वोट नहीं देंगे, क्योंकि आज जी हाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको हराना है और हर हाल में जी हाँ उनका घमंड तोड़ना है। लेकिन अपील करते रह गए, अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। चुनाव का जो समय था वो समय भी समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी फैसल रहमान साहब नहीं आए। अब मामला और मसला आखिर ठीक है, वो 3 विधायक नहीं आए कांग्रेस के, वो बदल गए, लेकिन फैसल रहमान क्यों? सबके दिलों में यही हो रहा है कि आखिर बीजेपी का तो फैसल रहमान बिक गए, कितनी मोटी रकम दे दी बीजेपी? सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है। दरअसल जब मैंने इस पे शोध किया, जब मैंने इस बातों को विचारा, ध्यान से देखा, तो मुझे पता चला, जो मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, कि कहीं ना कहीं फैसल रहमान साहब का डील तो हुआ है बीजेपी से। अब किस मसले पे हुआ है मैं आपको बता दूं। जैसा कि ढाका विधानसभा का मामला जो है चुनाव का, वो हाईकोर्ट में, और फैसल रहमान साहब को लग रहा था, जो बार बार पवन जायसवाल दावा कर रहे थे कि भैया फर्जी वोट हुआ है, फर्जी वोटिंग हुआ है, उस दावा में कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती नजर आ रही थी। जो मेरा अनुमान है, मैं अपना व्यक्तिगत गेस बता रहा हूं। जी हाँ, अब कहीं ना कहीं लगा फैसल रहमान को कि भैया यहाँ पे फिर चुनाव होगा, हम तो फिर जीतने वाले हैं नहीं। और यही चीज होगा, एनडीए वालों ने उनको कहा होगा, जो भी उनसे बातचीत किया, डील किया है फैसल रहमान से, कि भैया आपके पास एक ही मौका है, हम पवन जायसवाल को कहीं ना कहीं सेट करवा देंगे, आप क्या करो, आप इस वोट से नदारद रहो, आप इस चुनाव में अब इस चुनाव में भाग मत लो। जो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, जो मुझे लगा, मैंने बहुत चीजों को अध्ययन किया, उसके बाद मैं बता रहा हूं अपना व्यक्तिगत राय। और यही कारण हो सकता है उनको लग गया होगा। और आप देखना, अब दूर दूर तक ढाका विधानसभा में कोई चुनाव नहीं होने वाला है। फाइनली जो अब चुनाव होगा 2030 में ही होगा।
यही बात होगी और यही बात फैसल रहमान साहब को लगा होगा कि यार ये मौका अच्छा है, जब चुनाव नहीं होंगे तो कंटिन्यू मेरा कार्यकाल 5 साल रहेगा फिर, और यही मौका है। और ये भी हो सकता है कि चलो भैया अगर 30 में आरजेडी आपको टिकट ना दे तो फिर देख लेंगे, ये हो सकता है, ये भी डील हो सकता है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं यही चीज पे मुहर अंतिम लगी है, जिसके कारण राज्यसभा के चुनाव से, वोटिंग प्रक्रिया से दूरी बना लिए फैसल रहमान साहब। अब इसमें रियली सच्चाई कितनी है, मेरा 6 सेंथ वो मैं बता रहा हूं। अब इसमें आने वाले दिनों में, जब वैसे कहा जाता है कि आग जब लगती है तो धुआं देती है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन जो मेरा 6 सेंथ कह रहा है ये डील हुआ होगा, और पक्का आने वाले दिनों में आपको ये तथ्य भी सामने आ ही जाएगी, और आप देखना वाकई में मैं कह रहा हूं यही डील होगा। दूर दूर तक ढाका में अब विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, जो जहां पड़ा हुआ हाईकोर्ट में वहीं रह जाएगा, आप देख लेना। और ये बात पे मुहर लगी है, इसीलिए इस चुनाव प्रक्रिया से, वोटिंग प्रक्रिया से फैसल रहमान साहब दूर हुए। विशेष आप लोग क्या कहते हैं कि भैया चलो 3 विधायक जो कांग्रेस का है वो क्यों बदले? कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस या आरजेडी या तेजस्वी यादव उन तीनों को महत्व तो नहीं दिए थे क्या? क्या कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से कमी रह गई थी? ये जांच का विषय है। अब तो ये कांग्रेस के जो आला अधिकारी वही बताएंगे भाई उनके विधायक क्यों नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के भी एक विधायक नदारत रहे, इसको लेकर आप लोगों का क्या राय विचार है? जो मेरा था कहना, मैंने कहा। कल तक पानी पी पी के मजलिस को कहते थे बीजेपी का बी टीम है, आज खुद वोटिंग से नदारद रहे, वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिए। अब इससे क्या लगता है आप लोगों को? अब लग गया ना कि बी टीम कहने वालों के लिए उसके मुंह पे जोरदार तमाचा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो कहा वो किया, और उनके पांचों के पांचों विधायक ईमानदारी से आए और वोटिंग किए। एक बीएसपी के विधायक था सतीश यादव, वो भी समय पे आया और वोटिंग किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो छलावा हुआ तेजस्वी यादव के साथ, जो छल किया गया, और खासकर उनके अपनों ने ही छल किया, इसको लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? विशेष चलिए जो एनडीए के 5वां कैंडिडेट है वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। और पांचों एनडीए गठबंधन के जो हमारे माननीय नेता थे, माननीय विधायक थे, सभी लोग हम लोग इंटैक्ट थे। तो कहीं से कोई हार का कोई सपना में भी नहीं था कि हम लोग हारेंगे चुनाव। और जो हम बोल नहीं पा रहे थे, अब बोल पा रहे हैं कि हम किस लिए आश्वस्त थे कि दूसरी वरीयता का मत मेरे ही पास है। अच्छा। और किसी इंडी गठबंधन के पास दूसरी वरीयता का मत नहीं है, वो मेरे पास है, एनडीए गठबंधन के पास था। और मेरा ठीक है 1-2 मत की कमी थी, लेकिन दूसरी वरीयता में हम बहुत आगे हैं। तो आपने सुन लिया उनकी जुबानी। लेकिन सवाल ये उठता है, जो आरजेडी महागठबंधन के नेता यानी इंडिया ब्लॉक के नेता सभी कह रहे थे कि भैया हम जीत रहे, आखिर क्यों? क्या ऐसा हुआ? कहां तेजस्वी यादव चूक गए? कहां कमी रह गई? सो प्लीज मैं आप लोगों पे छोड़े जाता हूं, कमेंट करके जरूर अपनी राय विचार प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।